नमस्कार। आज की कक्षा में हम नैतिक शिक्षा पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है धर्म के लक्षण। बच्चों, धर्म किसे कहते हैं? आर्य समाज के अनुसार करने योग्य कार्य ही धर्म है, अर्थात जिन्हें करने की अनुमति हमारा शास्त्र देता है और जिनके करने से किसी की हानि ना हो और अपना भी भला हो, वही धर्म है। आइए तो अब हम पाठ को शुरू करते हैं। सामान्यतः हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि को अलग अलग धर्म के मानने वाले समझ लिया जाता है। वास्तव में यह ठीक नहीं है। हिंदू का अर्थ है एक देश विशेष, अर्थात भारत में रहने वाला और वहाँ की संस्कृति को मानने वाला। सिख, बौद्ध, जैन उसी संस्कृति के अंतर्गत विशेष मत या पंथ हैं। इस्लाम और ईसाईयत विदेशी संस्कृतियों से प्रभावित मजहब हैं। कोई व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम या ईसाई होते हुए धार्मिक भी हो सकता है और अधार्मिक भी, अर्थात धर्म का पालन कर सकता है और धर्म का पालन नहीं भी। धार्मिक का अर्थ है ईमानदार और अधार्मिक का अर्थ है बेईमान। धार्मिकता ईमानदारी को कहते हैं और अधार्मिकता बेईमानी को। तो बच्चों, अब आप धर्म की परिभाषा को भलीपूर्वक समझ गए होंगे। जिस प्रकार देश एक है तथा प्रदेश अनेक हैं, उसी प्रकार मानव मात्र का धर्म एक है और मत अर्थात विचारधाराएं अनेक हैं। धर्म उन मानवीय गुणों का नाम है जिन्हें धारण करके मनुष्य उन्नति करता है। कुछ मानवीय सद्गुण ऐसे हैं जो संसार के सभी मनुष्यों के लिए उपयोगी हैं, जैसे ईमानदारी, सदाचार आदि। ये ग्रहण करने व आचरण करने के योग्य हैं। मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। वे सब के सब मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी हैं, अर्थात पूरी मानव जाति के लिए ही उपयोगी हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अब इन पंक्तियों का अर्थ। सभी मानते हैं कि व्यक्ति को धीरज अर्थात धैर्य रखना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, अपने मन पर काबू रखना चाहिए, किसी के धन की चोरी नहीं करनी चाहिए, शरीर और मन से पवित्र होना चाहिए और अपनी इंद्रियों किसे कहते हैं बच्चों? सेंस ऑर्गन्स। तो उनको इंद्रियां कहा जाता है। तो हमें उनका दास नहीं बनना चाहिए और उन्हें वश में रखना चाहिए, अर्थात हम कोई अपनी इंद्रियों के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो कि मर्यादा के अंतर्गत ना हो। क्रोध नहीं करना चाहिए और सत्य का पालन करना चाहिए। पर ऐसा मानने और कहने मात्र से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं हो जाता। धार्मिक या ईमानदार उसी को कहा जाएगा जो इन आस्थाओं या मान्यताओं के अनुकूल आचरण करेगा, अर्थात केवल इन बातों को मानने से ही कोई व्यक्ति धार्मिक या ईमानदार नहीं बन जाएगा, बल्कि इन सभी आस्थाओं या मान्यताओं के अनुसार ही आचरण करने वाला ही धार्मिक कहा जा सकता है। इन लक्षणों में किसी विशेष ग्रंथ को पढ़ने या न पढ़ने की बात नहीं कही गई है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी विशेष ग्रंथ पढ़ने का अधिकार है। ईश्वर को मानने या न मानने की शर्त भी नहीं लगाई गई है, अर्थात यह भी शर्त नहीं है कि आपको इन्हीं ईश्वर को मानना है। ईश्वर को मानने के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। किसी अवतार, पीर, पैगंबर को भी नहीं बताया गया। कोई व्यक्ति किसी भी संस्कृति या मजहब को मानने वाला हो, यदि उसमें ये बातें हैं तो वह धार्मिक है, अर्थात किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति को धार्मिक कहा जा सकता है। और यदि ये बातें उसमें नहीं हैं तो वह धार्मिक नहीं है, अर्थात अधार्मिक है। ये गुण धर्म की पहचान है। उपर्युक्त
10 लक्षणों या पहचानों का संबंध व्यक्ति तथा समाज, इकाई और समूह दोनों के साथ है। जिस समाज के सदस्यों में या जिस समूह की इकाइयों में ये गुण होंगे जो कि ऊपर बताए गए हैं, वह समाज, वह राष्ट्र और वह समूह धार्मिक और सभ्य कहा जाएगा। वह इकाई या व्यक्ति तो धार्मिक होगा ही। ऋषियों ने धर्म की एक और परिभाषा की है, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः, अर्थात धर्म वह है जिस पर आचरण करने से अपनी और सबकी उन्नति हो और निःश्रेयस अर्थात आत्मकल्याण भी हो। उदाहरण के लिए एक किसान अपने खेत में उत्तम अन्न पैदा करता है, वह स्वयं खुशहाल होने के साथ साथ समाज को भी स्वस्थ और समृद्ध बनाता है, जबकि दूसरा तंबाकू की खेती करके स्वयं भले ही माला माल हो जाए पर समाज के स्वास्थ्य की हानि करता है, क्योंकि बच्चों तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए वह तंबाकू की खेती करके भले ही धन कमा लेता हो, लेकिन समाज के स्वास्थ्य की हानि करता है। इसी प्रकार अच्छी एवं शुद्ध वस्तुओं का व्यापारी अपने साथ साथ समाज का भी हित अर्थात भलाई करता है, जबकि मिलावटी तथा हानिकर वस्तुओं का व्यापारी पैसे की दृष्टि से स्वयं भले ही पैसा कमा ले, किंतु वह समाज का हत्यारा है। वास्तव में वह अपनी भी हानि करता है और सबकी आंखों से भी गिर जाता है, क्योंकि एक न एक दिन उसकी बेईमानी और ये मिलावटीपन पकड़ा जाता है। अतः कर्म ऐसा करना चाहिए जिसमें अपने साथ साथ दूसरों का भी हित हो और आत्मा मैली ना हो, अर्थात मन में कोई कलुष भावना न आए। कभी कभी धर्म और अधर्म के समझने में विद्वान भी भटक जाते हैं, क्योंकि बच्चों इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है। अतः आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अर्थात जो हमारे प्रतिकूल हो, अर्थात हमारे विरुद्ध हों, जो कि हमें अच्छा नहीं लगता है, वह व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर को समझाकर पूरा करा रही हूँ, उन्हें ध्यान से देखिए। प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि मैंने इससे अगले सभी पाठों की वीडियो बना रखी हैं, जो कि मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। कृपया उन्हें भी देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि वे आपकी परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होंगी। और इसके अतिरिक्त मैंने आपकी कक्षा की संस्कृत विषय की सभी वीडियो भी बना रखी हैं, जो कि मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सुगमता से मिल जाएंगी, तो आप उन्हें भी देख लीजिए। आइए अब हम अभ्यास प्रश्नोत्तर को पूरा करते हैं। अभ्यास प्रश्नोत्तर प्रश्न 1। इस पाठ के आधार पर निम्नलिखित वचनों का अर्थ लिखिए। उत्तर। पाठ के आधार पर निम्नलिखित वचनों के अर्थ। धृति धैर्य रखना, क्षमा माफ करना, दमो अपने मन पर काबू रखना, अस्तेय किसी के धन की चोरी न करना, शौच पवित्रता मन व शरीर दोनों की, धीर विद्या बुद्धि व विद्या, सत्यम सत्य बोलना, अक्रोध अर्थात क्रोध न करना। ख आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। अब इस पंक्ति का अर्थ देखिए। उपरोक्त कथन का अर्थ है कि जो व्यवहार हमारे प्रतिकूल या विरुद्ध हो, हमें वह व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2। वे कौन से गुण हैं जिनके कारण व्यक्ति को धार्मिक कहा जा सकता है? तो बच्चों, इसका उत्तर इस तरह होगा। धैर्य अर्थात धीरज रखना, क्षमा, अस्तेय शौच अर्थात शुद्धता, इंद्रियों को वश में रखना, उत्तम विद्या व बुद्धि प्राप्त करना, सत्य बोलना, क्रोध नहीं करना, ईमानदारी व सदाचार,
आदि ऐसे गुण हैं जिनके कारण व्यक्ति को धार्मिक कहा जा सकता है। अब बच्चों, यह एक अतिरिक्त जो सूक्ति है उसका अर्थ मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। इसका अर्थ इस प्रकार है, अर्थात धर्म वह है जिस पर आचरण करने से अपनी और सबकी उन्नति हो और निःश्रेयस अर्थात अपना भी कल्याण हो। तो बच्चों, आप इन प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से स्मरण करिए और परीक्षा की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।